मोहित, इस महीने का हिसाब हो गया तेरा? जी भैया, आपने पैसे दे तो दिए थे। चल ठीक है, सही है। भैया आपसे एक बात पूछूं? पूछ। भैया जो ये स्कूटी है ये आप बेचेंगे क्या? नहीं तो क्यों? वो क्या है ना भैया, आप चलाते लाते तो है नहीं है, खामा ऐसे खड़ी रहती है, तो आप बेच दीजिए ना इसे। अब ऐसे तो मैं अपने घर का टीवी भी नहीं चलाता, और वो भी बेच दूं क्या? कैसी बातें करता है यार, स्कूटी बेच नहीं रहा हूँ मैं ये वाली। नहीं भैया, वो खड़ी रहती थी तो मैंने सोचा कि क्या पता आप बेच दे। वैसे भैया मैं काफ़ी दूर से आता हूँ ना काम वाम करने, सारी एनर्जी ख़त्म हो जाती है, फिर यहाँ पे आके बहुत कम गाड़ी साफ़ कर पाता हूँ, और महीने में पैसे ही नहीं बनते मेरे भैया। तो मैंने सोचा कि आप ये बेच देंगे तो मैं ख़रीद लूँगा और स्कूटी से आ जाया करूँगा भैया, बस इसीलिए पूछ लिया मैंने। तो अबे तो नहीं खरीदना, सेकंड हैंड के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? बेवजह पैसे खाती रहेगी तेरे। भैया कैसी बात देख रहे हैं आप, मैं नई स्कूटी कहाँ से खरीद सकता हूँ भैया, इतनी महंगी आती है, 2-2.5 लाख रुपए की आएगी कम से कम। और भैया घर का ही राशन आसन आ जाता है, पैसे बचते नहीं है, घर भी बड़ी मुश्किल से चल रहा है भैया। भैया अगर सेकंड हैंड मिल जाती, आप दे देते, तो मैं धीरे धीरे पैसे कटवाता रहता आपसे, बस इसीलिए पूछ लिया भैया मैंने। तो बात पैसे की है ही नहीं यार, बेच ही नहीं रहा मैं इसको। बेच रहा होता तो तुझे दे देता यार। कर ले, तू साफ कर ले ना, चल। जी भैया जी। स्कूटी कहाँ चलेगी? वाइपर तो खड़े हुए, इसका मतलब वो साफ करके गया है गाड़ी और स्कूटी दोनों। वो स्कूटी चुरा के तो नहीं ले गया? क्या करूं, पुलिस कंप्लेंट कर दूं? नहीं, थोड़ा वेट करता हूं उसका। भैया जी का फोन। हेलो। हाँ मोहित, कहाँ पर है? हेलो। अरे मैं पूछ रहा हूँ कहाँ पर है? हेलो भैया जी, थोड़ा तेज बोलिए। हेलो। हेलो। आवाज आ रही है? अरे मुझे पूरी आवाज आ रही है, हेलो हेलो। अरे भैया जी, एक तो शोर बहुत है, आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। हेलो। हाँ जी भैया जी। अरे यार क्या बोल रहे हैं? हेलो। फोन कट गया। फोन और कट गया। दोबारा करता हूँ। स्विच ऑफ। फोन ही स्विच ऑफ कर दिया। मतलब पूरी प्लानिंग करके गया है यहाँ से। क्या करूं, पुलिस कंप्लेंट कर दूं या भी आधा घंटा वेट करूं? बट अगर पुलिस कंप्लेंट नहीं करूंगा, चोरी का केस है, पुलिस कंप्लेंट कर ही देता हूं। इसकी पुलिस कंप्लेंट ही कर देता हूं। ये क्या, गाड़ी का टायर तो पंचर है। लगता है पूरी प्लानिंग करके लेके भागा है स्कूटी को। क्या भी करनी पड़ेगी मुझे लगता है। पुलिस कंप्लेंट तो करूंगा इसकी। अरे साहब जी, आप उठ गए? कहाँ गया था तू? तुझे ना बहुत ज्यादा छूट दे रखी है मैंने। ये गाड़ी और ये स्कूटी साफ करने के लिए चाबी देता हूँ, तुझे ले जाने के लिए नहीं देता हूँ कि कहीं भी तू लेके घूमता रहेगा। अच्छा, सब समझ में आ रहा है मुझे। तू ये स्कूटी चुरा के भाग रहा था ना, और जब तुझे लगा कि साहब जी तुझे पकड़ लेंगे, इसलिए तू वापस आ गया। इसलिए तूने फोन भी स्विच ऑफ किया हुआ था अपना। किसने अकल दी तुझे? हैं? बेटा पुलिस कंप्लेंट करने वाला है तेरी, और आज के बाद तू इस सोसाइटी में कोई गाड़ी साफ नहीं कर पाएगा। तुझ जैसे चोरों की सोसाइटी में कोई जरूरत ही नहीं है। साहब जी, आप गलत समझ रहे हैं, मैं स्कूटी चोरी करके नहीं जा रहा था। वो क्या है ना, वो ये पाना लेने गया था मैं, इसलिए लेट हो गया। पाना? लेकिन क्यों? साहब जी, मैं आज जब सुबह सफाई कर रहा था ना आपकी गाड़ी की, तो मैंने देखा आपकी ना गाड़ी का टायर पंचर है। मुझे लगा कि साहब जी को कहीं जाने में दिक्कत ना हो, इसलिए मैं ना टायर चेंज करने लग गया। स्टेपनी तो मिल गई थी, पर ना वो खोलने के लिए, नट खोलने के लिए पाना ही नहीं मिल रहा था। फिर मेरे को याद आया, पाना तो मेरे पास भी है, मेरे दोस्त का रखा हुआ था, पर मेरा घर दूर है। तो देखा कि आपकी स्कूटी खड़ी हुई है, साफ आप करके मैं ले गया जल्दी आने के चक्कर में, बस। और जब आपका फोन आया ना, तो भीड़ ज्यादा थी और मैं बात कर ही रहा था, आपकी आवाज ही नहीं आ रही थी साहब जी। फिर उसके बाद ना वो मेरा फोन ना, ये देखिए स्विच ऑफ हो गया साहब जी, पूरा फोन स्विच ऑफ पड़ा है, खुल ही नहीं रहा था। मुझे लगा साहब जी आप कहीं गलत ना समझ ले, इसलिए मैं बहुत जल्दबाजी मारता, पर वो जाम मिल गया ना, तो उसकी वजह से 20-25 मिनट वहां खराब हो गए।
और सच बताओ साहब जी, मैं जब गाड़ी सफाई वफाई करके जाने लग गया ना, तो मैंने सोचा कि आपको बता देता हूँ कि आपकी गाड़ी पंचर है, साहब जी देख लेना। पर मैं अंदर गया, मैंने भाभी जी से बात करी, तो भाभी जी ने बताया कि आप सो रहे हो। तो मैंने कहा क्या परेशान करना, छोटा सा काम है, लाओ मैं ही कर देता हूँ। तो बस मैं आ गया। हाँ साहब जी मेरी गलती है, मुझे भाभी जी को भी बताना चाहिए था कि मैं आपकी स्कूटी लेके जा रहा हूँ। मैं बता ही नहीं पाया, पर उन्हें जल्दबाजी में वो क्या ना, दिमाग ही काम नहीं करा साहब जी मेरा। दिमाग काम कहाँ से करेगा? जब इतनी दूर दूर से पैदल चल के आएगा तो सारी एनर्जी तो यहीं वेस्ट हो जाएगी। कहाँ से चलेगा तेरा दिमाग? हाँ? और यार देख, गलती कहीं ना कहीं मेरी भी है यार, उसके लिए दिल से सॉरी। मतलब तू मेरी मदद ही कर रहा था और मैं बेवजह तुझे इतना सुना दिया, मैंने गलत समझ लिया। लेकिन अगर तू भी मेरी जगह होता तो शायद तू भी यही करता यार। कोई भी होता तो वही समझता ना यार जो मैं समझ रहा हूँ। बट सॉरी यार, मैं तो बस यही कहूँगा। लेकिन हाँ देख, तेरी एनर्जी बचाने के लिए मैं एक काम कर सकता हूँ तेरे लिए। तूने मेरी इतनी मदद की, बिना सोचे समझे तू पाना लेने चला गया अपने काम का नुकसान करके, तो उसके बदले आज से स्कूटी तेरी रख ले और अब अच्छे से काम करियो, समझा? सच्ची साहब जी ये स्कूटी मैं रख लूं? कोई बात नहीं, आप ना मुझे इसके पैसे बता देना, जितने ही पैसे हो ना आप हर महीने मेरे ना तनख्वाह में से काटते रहना। मैं ना आपकी गाड़ी साफ कर दिया करूंगा, जो भी महीने के पैसे बना करेंगे उसमें से काट लेना आप धीरे धीरे करके। अरे बेच नहीं रहा हूँ यार, सिर्फ सौंप रहा हूँ तुझे। वो दरअसल क्या है ना यार, ये मेरी पहली कमाई की स्कूटी है। बहुत सारी यादें, बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हैं स्कूटी के साथ, इसलिए बेचने का मन ही नहीं करता है इसको। कभी रोज़ साफ होती है, चलती नहीं है, लेकिन रोज़ देख भी लेता हूँ ना इसको तो अच्छा लगता है। अब तू रोज़ आएगा इस पे तब देख लिया करूँगा। और इस स्कूटी का इससे अच्छा इस्तेमाल क्या हो सकता है? पहले इसने मेरा साथ दिया, अब ये तेरा साथ देगी। बहुत लकी थी मेरे लिए स्कूटी। स्कूटी से लेके गाड़ी, गाड़ी से घर, कंपनी, सब कुछ बनाया मैंने, इसलिए इसको बेचने का मन नहीं करता। और जब तेरे पास नई स्कूटी के पैसे हो जाएं तो भाई हाथ जोड़ के ये स्कूटी मुझे वापस कर दी। स्कूटी मेरे बच्चों की तरह है मेरे लिए। जब तू वापस कर देगा तब मैं इसे संभाल के रख लूँगा, जिंदगी भर इसे कहीं जाने नहीं दूंगा। मरते दम तक तो नहीं बेचूंगा इसे। बाकी हाँ देख, तेरी ईमानदारी मैं जानता हूँ, और बाहर पुलिस वाले पकड़ेंगे तो कब कब मुझे फ़ोन करेगा। इसीलिए जब तक तू नई स्कूटी नहीं खरीदता ये स्कूटी मैं तेरे नाम कर देता हूँ, ठीक है? बट पैसे कुछ नहीं चाहिए मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया साहब जी, आपने हमारी मदद कर दी। अब टाइम बच जाएगा, 4 गाड़ियाँ और फालतू साफ कर लेंगे तो पैसा बन जाएगा। अब इससे घर भी अच्छा चलने लगेगा और बच्चों की पढ़ाई भी हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया साहब जी आपका। बाकी आप अंदर चलिए ना साहब जी, मैं आपका ना गाड़ी का टायर बदल देता हूँ। अब तो 2 मिनट का काम है, तो मैं ये ले आया हूँ पाना भी, है ना साहब जी, मैं कर देता हूँ। हाँ एक काम करिए, ले गाड़ी की चाबी और अंदर दे जाना। जी साहब जी, आप चलिए।